हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नाटू ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने दीन बंधु मित्र का नाटक नील दर्पण तक देख लिया था। उससे आगे आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए। हर वो भाई बहन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो फ्री में कॉमन पेपर की 40 मार्क्स की तैयारी करना चाह रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे भी जुड़ना मत भूलिएगा। टीचिंग मटेरियल से जुड़े सारे मटेरियल आपको वहाँ पर फ्री में दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन, याद रखिए राष्ट्रवादी, आजकल इसी तरह के अटपटांग सब सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रवादी अरहार आंदोलन मजरूल हक ने प्रारंभ किया था। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रवादी अरहार आंदोलन किसने शुरू किया था, तो मजरूल हक ने शुरू किया था। आगे है आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत स्वामी नायकर ने की थी। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो स्वामी नायकर ने की थी, याद रखिएगा। निरंकारी आंदोलन, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। निरंकारी आंदोलन का शुरुआत किसने किया था, दयाल दास ने। आपसे पूछा जाएगा कि निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो आंसर होगा दयाल दास ने की थी। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। देव समाज, आपको पूछा जाएगा कि देव समाज के संस्थापक कौन थे, तो देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। तरुण स्त्री सभा का स्थापना कहाँ हुआ, तो तरुण स्त्री सभा का स्थापना कलकत्ता में हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि तरुण स्त्री सभा का स्थापना कहाँ पे हुआ, तो आपका आंसर होगा कलकत्ता में हुआ। आगे है ये इस तरह के जो वन लाइनर है ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन फंस जाता है, पीआरटी हो या कॉमन पेपर हो, तो इसलिए उसको ध्यान से देखिए। भारत भारतीयों के लिए, यह नारा किसने दिया था, आर्य समाज का। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि आर्य समाज ने क्या नारा दिया था, तो आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। या उल्टा कैसे पूछ सकता है कि भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसके द्वारा दिया गया, तो यह आर्य समाज के द्वारा दिया गया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधित किया था। इसे तीन तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था, तो 1893 ईस्वी में भाग लिया था। दूसरा क्वेश्चन कि 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था, तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में 1893 ईस्वी में कहां पर विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, तो शिकागो में लिया था। तो ये तीनों क्वेश्चन आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। दिल्ली षड्यंत्र केस में ये षड्यंत्र हुआ, गोलीबारी हुआ, ये सब पर क्वेश्चन बनता है, हत्या हुआ, तो याद रखिएगा कि दिल्ली षड्यंत्र केस में किसने मुखबरी की थी, दीनानाथ ने मुखबरी की थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सरकारी गवाह कौन बन गया था, नरेंद्र गोसाई बन गया था। कौन से में, अलीपुर केस में। सबसे कम, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे कम उम्र में फांसी लगने वाला या सब फांसी को प्राप्त करने वाला क्रांतिकारी कौन था, तो खुदीराम बोस थे, जो कि लगभग 18 साल से भी कम उम्र में क्या हुए, फांसी के तख्ते पर झूल गए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश सीजी हिल्टन था। कौन था, सीजी हिल्टन था, जो भगत सिंह को क्या किए थे, फांसी की सजा सुनाए थे। न्यायाधीश सीजी हिल्टन थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लाया कौन था, तो हसरत मोहंती। दिया कौन था, तो इनकलाब जिंदाबाद दिए थे। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो भगत सिंह शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। याद रखिएगा, सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। श्री नारायण गुरु का क्या था नारा, कि सबके लिए एक जाति होना चाहिए, एक धर्म होना चाहिए और एक ही ईश्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। ये किसने दिया था नारा, नारायण गुरु ने दिया था। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा, सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस, ये किसने कहा था। इस तरह का आ सकता है क्वेश्चन के कथन पे भी क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा कि सवर्ण हिंदू की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र किसने निरूपण किया था, किसने कांग्रेस के चरित्र पर उंगली उठाया था,
तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, ये कथन किसका था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन था कि वो एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा। क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। ध्यान में रखिएगा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। वहीं राष्ट्रपिता से किसने संबोधित किया था महात्मा गांधी जी को? तो सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। याद रखिएगा कि राष्ट्रपिता का जब बात होगा तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, और महात्मा का जब बात होगा तो कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की। पहला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनको वल्लभ भाई पटेल को, पहला क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली की सत्याग्रह की सफलता के बाद किसने प्रदान की थी? तो वहां की महिलाओं ने प्रदान की थी। और महिलाओं की क्वेश्चन बनेगा कि महिलाओं की ओर से उस उपाधि को किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ये टीजीटी का क्वेश्चन है इस बार का, याद रखिएगा। इस बार जो हुआ था टीजीटी, उसका ये कॉमन पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए बोलें कि ये सबको एक दो बार, दो तीन बार अच्छे से देख लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। आगे है कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। किसने कहा था? नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। हिटलर ने कहा था, याद रखिएगा। गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे। देखिए अगला है कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे थे। कौन थे? एमजी रानाडे। याद रखिएगा, गुरु वाला भी क्वेश्चन आ चुका है पीआरटी में। तो गोखले के आध्यात्मिक और गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रानाडे थे। वहीं महात्मा गांधी के राजनीतिक, यही वो क्वेश्चन है जो पीआरटी में इस बार आ चुका है टीआरई 3 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देश बंधु चित्तरंजन दास। याद रखिएगा कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपका आंसर होगा कि देश बंधु चित्तरंजन दास थे। अगला है कि भारत का विस्मारक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मारक कहा जाता है। अगला है कि शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आप ध्यान में रखिएगा कि शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक, अगर आपसे ये पूछा जाए कि शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। यह क्वेश्चन बनेगा कि शुद्धि आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? तो स्वामी दयानंद के द्वारा चलाया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। कई बार आ चुका टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, दोनों में आ चुका है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता कौन है? राजा राम मोहन राय है। 19वीं शताब्दी में भारतीय, याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता कौन है? राजा राम मोहन राय। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। फ्रैंक मॉरिस, नाम याद रखिए क्वेश्चन है। फ्रैंक मॉरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था? तो फ्रैंक मॉरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक, यंग बंगाल आंदोलन, याद रखिएगा, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? विवियन डेरिजियो, ठीक है, विवियन डेरिजियो। यंग बंगाल आंदोलन को किसने चलाया था? तो विवियन डेरिजियो ने चलाया था। देखिए बंगाल आंदोलन तो सुने ही होंगे आप, लेकिन आप यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है, बंगाल विभाजन के समय जो स्वदेशी आंदोलन वगैरह था वो सब बहुत फेमस है, लेकिन यंग बंगाल आंदोलन जल्दी लोग ध्यान में नहीं रखता है। तो आपको ध्यान में रख के जाना है कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन शुरुआत करेगा? विवियन डेरिजियो था, ठीक है। कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। ये सब पहले जो हम लोग ऐसा बारा पढ़े ना, उसको एक बार वन लाइनर में लिख दिया गया है। इसको आप आराम से ध्यान में रखिए, आपका काम हो जाएगा। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। अगला है
भारत के पितामह, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि भारत के पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। याद रखिएगा किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, दादा भाई नौरोजी हैं। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। लोक हितवादी हम किसे जानते हैं, तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जानते हैं। बिना ताज के बादशाह, बिना ताज का बादशाह कौन था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता था। बिना, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। ध्यान में रखिएगा। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिए कि हर्मिट ऑफ शिमला, आपको पूछा जाएगा कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा एओ ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं, तो एओ ह्यूम, याद रखिएगा। एओ ह्यूम ने 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। एओ ह्यूम कहां से कहां तक महामंत्री रहे थे कांग्रेस के, तो 1885 जब कांग्रेस की स्थापना हुई, और 1907, कोई बता सकता है 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस में दरार आ गई थी। और इस समय कौन थे वायसराय, आपको लिख के बताना है। ये सॉरी, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, वायसराय मोदी। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे वो भी बताना है। कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये सब तरह का यूनिक क्वेश्चन बहुत पूछता है। मुस्लिम अध्यक्ष, तो अंग्रेज अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, ये सब ध्यान में आप रखिए। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब जी था। ध्यान में रखिएगा। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया है। किसे, क्वेश्चन पूछेगा कि किसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया है, तो रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया है। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 को खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। आपसे पूछा जाएगा कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने और कब की, तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1919 में हुई। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहां तक पढ़ लिए थे मोहम्मद अली, हाँ यहां तक। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में ऐसा कौन सा भारतीय नेता है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो कौन था, भीमराव अंबेडकर था। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर एक ऐसे इकलौते नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया गया मुस्लिम लीग द्वारा, तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा कि मुक्ति दिवस किसके द्वारा मनाया गया, तो मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। कब मनाया गया, तो 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है, तो चौधरी रहमत अली। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है, तो चौधरी रहमत अली हैं। पाकिस्तान शब्द को जन्म देने वाले कौन थे, चौधरी रहमत अली थे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने गांधी जी ने किस प्रस्ताव पर कहा था कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट हो चुका है। इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा है कि किसने क्रिस्प प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो गांधी जी ने क्रिस्प मिशन को क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। याद रखिएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन बने कि किसने क्रिस्प मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने क्रिस्प मिशन के बारे में क्या कहा था, तो आपका आंसर होगा कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट हो चुका है, या फिर इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन फेलिंग ऑफ अ बैंक। ज्यादातर ये पूछा जाता है कि पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, तो याद रखिएगा कि देखिए आगे कह रहा है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस तरह का लीग भी बहुत पूछता है, तो आप एक दो बार आराम से इसको देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने मिलकर किया था। किसका किया था, तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना राज बिहार बोस ने की थी। ये किसने किया था, इंडिया इंडिपेंडेंस। देखिए दोनों थोड़ा सा अंतर है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वहीं इंडिया इंडिपेंडेंस लीग आ जाएगा, इसका स्थापना कौन किया था, राज बिहारी बोस ने किया था। कौन किया था, राज बिहारी बोस ने किया था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में स्थित
है। कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय बहुत चर्चा हो रहा था कि सेलुलर जेल, सेलुलर जेल, सेलुलर जेल, ये सेलुलर जेल कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में स्थित है। याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है, विख्यात के आजादी के स्वतंत्रता के समय का विख्यात सेलुलर जेल कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा कि अंडमान निकोबार में, अंडमान में स्थित है। ठीक है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। आर्य महिला सभा, देखिए थोड़ा सा यूनिक टाइप का है। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने की थी। याद रखिएगा। आगे देखिए क्या है कि भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स 1784। ये क्वेश्चन टीआरई 3 का है, तो आपको याद कैसे करना है? देखिए जैसे हम याद करने बैठेंगे, आत्मीय सभा 1815, 1815 राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा 1815 राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज 1825, 1825 राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज 1825, वेदांत कॉलेज 1825। कहने का मतलब है कि ये याद रखना है आपको, ये जिसने संस्थापक किया वो और संस्थाएं, ये तीनों को पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा आप ध्यान में रखेंगे, किसी में रिस्क नहीं लेंगे, तब आप ज्यादा मार्क्स इंक्रीज कर पाएंगे। तो ये आपका होमवर्क रहा कि पूरा आप लूसेंट से याद कर लीजिएगा। देखिए आगे ये वाला जो है होम रूल वाला है, ये हम आपको पढ़ाई दिए हैं। आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं कि राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ। पहला क्वेश्चन बनेगा कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ, तो आप देंगे कि बंगाल में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो राधानगर नामक स्थान पर हुआ। और कब हुआ? तो 1774 ईस्वी में हुआ। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। आगे है, उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। उन्होंने किन किन भाषाओं का अध्ययन किया? तो अगर क्वेश्चन दे देगा राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन में निम्न भाषाओं का अध्ययन किया था, तो उसमें होगा अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू। तो ये सब में आप क्या करेंगे? वन ऑफ द एबव में टिक लगा देंगे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। राजा राम मोहन राय जब मर गए तो ब्रह्म समाज कई शाखाओं में विभक्त हो गया, क्योंकि आपको पता होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। क्वेश्चन बनेगा कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। आगे है कि श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन ने की। तथा उनके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। उसके पश्चात क्या हुआ? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में जब ब्रह्म समाज का गठन हुआ तो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा पर जोर दिया था। उनका मानना था कि इस तरह से भारत में क्या हो सकता है? और डेवलपमेंट आ सकता है, लोग ज़्यादा शिक्षित हो सकते हैं। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई। हिंदू कॉलेज की स्थापना पहला तो क्वेश्चन कहाँ की गई? तो कलकत्ता में। कब की गई? तो 1718 ईस्वी में की गई। दूसरा है कि 1822 ईस्वी में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल का स्थापना किया। उसने किसका स्थापना किया? एंग्लो हिंदू स्कूल का स्थापना किया। 1825 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1825 में किस कॉलेज की स्थापना की? वेदांत। ये सब आपको कॉपी में लिख के तब याद करना है। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता। ब्रह्म समाज ने किसका स्थापना किया? देखिए, ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। इसका नींव डाला राजा राम मोहन राय ने 1826 ईस्वी में जूरी विधेयक का घोर विरोध किया। आपको क्वेश्चन बनेगा कि राजा राम मोहन राय ने इसमें से किस विधेयक का घोर विरोध किया था? तो जो कि 1826 ईस्वी में पास हुआ था, तो जूरी विधेयक का, याद रखिएगा। आगे फिर आ गया कि जवान बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेराजियो ने किया था। एंग्लो इंडियन था, ठीक है ये। और इसने किसने किया था? हेनरी विलियम डेराजियो, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं कुंडुकुरी वारेंगिलम ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। इसमें क्या किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कुंडुकुरु वीरेश लिंगम ने क्या किया था? विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। लोग इसका मानना था कि विधवा विवाह होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे नगर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, टंकारा नामक स्थान पर। इन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया। इसने क्या किया? मथुरा का जो विजरानंद थे उसको अपना गुरु बना लिया। 1874 ईस्वी में दयानंद ने
सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दयानंद ने सत्य प्रकाश की रचना कब की थी? तो 1874 में की थी। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि दयानंद ने सत्य प्रकाश की रचना कब की थी? 1874 में। दूसरा क्वेश्चन गया कि सत्य प्रकाश की रचना, कई बार आ चुका है क्वेश्चन कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो दयानंद ने की थी। दयानंद ने की थी, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, जो मूलतः किस भाषा में थे? किस भाषा में थे? यहाँ पे देखिए, हिंदी भाषा में थे। ठीक है, याद रखिएगा कि ये सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में था? हिंदी भाषा में था। आजकल भाषा भी पूछ दे रहा है। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण ने सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। देखिए, स्वामी रामकृष्ण का कहना था कि जीवन में मूल लक्ष्य आपका ये होना चाहिए कि ईश्वर को प्राप्त करना है, यही मूल लक्ष्य है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, मूल लक्ष्य नहीं है। और ये कैसे संभव होगा? जब अध्यात्मवाद से आप जुड़ेंगे तब ये संभव होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा है कि स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य कौन थे? विवेकानंद थे। क्वेश्चन बनेगा कि विवेकानंद के किनके शिष्य थे? स्वामी रामकृष्ण के शिष्य थे। ठीक है, और रामकृष्ण के शिष्य कौन थे? तो विवेकानंद। ये दोनों उल्टा के बन सकता है। इनमें से कौन रामकृष्ण के शिष्य थे? विवेकानंद थे। विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो स्वामी रामकृष्ण नाम था। ठीक है, याद रखिएगा आप। आगे है, जिन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। यही बात है, इसके विवेकानंद कहाँ गए थे? 1893 में शिकागो गए थे कि नहीं? कुछ देर पहले ही आपको बताया। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ था। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग अथवा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। स्वामी विवेकानंद ने किस पुस्तक लिखा था? ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? तो स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी। ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? तो स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी। आगे देखिए क्या रहा है कि स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि स्वामी विवेकानंद के भाषण का संकलन जो है, स्वामी विवेकानंद के भाषण का संकलन किस पुस्तक में है? तो आपको लिखना है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। किसमें है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। या ये क्वेश्चन बन जाए आपको कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में क्या है? तो स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संग्रह है। आगे है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है कन्याकुमारी का, वो किसको समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। ये बात याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि महादेव गोविंद रानडे ने 1887 में राष्ट्रीय सुधार समिति की स्थापना की। महादेव गोविंद रानडे ने किसने की? राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का किसने किया था? महादेव गोविंद रानडे। 1887 से 1895 ईस्वी तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशन के तुरंत बाद ही उसी के पंडाल में होता था। किसका पंडाल में? जस्ट वो खत्म होने के बाद, कांग्रेस का अधिवेशन खत्म होने के बाद होता था, तो राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का होता था। और कब से कब तक? वो 1887 से 1895 तक, 1887 से 1895 तक। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1861 ईस्वी में आगरा में श्री शिवदयाल खत्री और राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सत्संग की स्थापना की। इसके समर्थकों में दयालबाग में एक मंदिर का निर्माण किया गया। फलस्वरूप दयालबाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया। दयालबाग सत्संग का स्थापना किसने किया था? सत्संग का, तो याद रखिएगा कि शिवदयाल खत्री और राधा स्वामी ने किया था। ठीक है, सत्संग का स्थापना किया और एक मंदिर भी बनाया गया दयालबाग में। दयालबाग में कहाँ मंदिर बनाया गया? दयालबाग में मंदिर बनाया गया। और बाद में क्या हो गया? संसद का तीर्थ स्थल में बन गया। याद रखिएगा। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की। देव समाज की स्थापना किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री। याद रखिएगा। पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है कि अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने? बोले नहीं, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बार बार समझा रहे हैं। तो मिर्जा गुलाम अहमद आप यहां से याद रखिएगा। अहमदिया आंदोलन अहमद, इस तरह से हो जाएगा। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना था। इसने क्या कहा कि अपने आप को पैगंबर बताया और इसका उद्देश्य क्या था? भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सैयद अहमद खां को और उनका अलीगढ़
आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा? देखिए, मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर कौन ले गए? तो वो कौन ले गए थे? सैयद अहमद खां ले गए थे। याद रखिएगा कि अंग्रेजों को अगर ये पूछ दिया जाए आपको कि अंग्रेजों को कौन ले गया था आधुनिकीकरण और अंग्रेजी शिक्षा की ओर कौन ले गया था? सर सैयद अहमद खां ले गया था। और इसके आंदोलन का केंद्र क्या था? अलीगढ़ का बिंदु रहा। ठीक है, अलीगढ़। सर सैयद अहमद खां 1887 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने की। कब की? तो 1877 में की। कहाँ पे की? तो अलीगढ़ में की। तो ये तीनों चारों तरह का जो क्वेश्चन बन सकता है इसको आप ध्यान में रखिएगा। स्थापना की जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय सबसे उससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय पहले क्या था? तो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। क्या था? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय कहलाया। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैग थे। कौन थे? थियोडोर बैग। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? थियोडोर बैग थे। याद रखिएगा। फिर आगे जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब देखिए, ये सब वन लाइनर सब बहुत अच्छा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कभी 1850 में किसने किया? ये भी आपको बॉक्स वाला अपने से याद करना है, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। ये सारा जितना दिया हुआ है लूसेंट का है, आप आराम से इसको मन में बिठा लीजिएगा। इस तरह लूसेंट का तो हमारा आधुनिक भारत यहाँ पे आज खत्म होता है। अब कल आप बताइएगा कि कमेंट में बताइएगा कि कल क्या शुरू करें, SCRT क्लास 10 भारत में राष्ट्रवाद, या फिर आप चाहते हैं कि पूर्वालोकन में जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो। तो दोनों में आपको जो अच्छा लगेगा वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। जिसका ज़्यादा रहेगा हम उसी को शुरुआत कर देंगे, या तो SCRT क्लास 10 का भारत में राष्ट्रवाद या तो पूर्वालोकन। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।